नमस्ते। आज हम बात करेंगे जन्म और मृत्यु के बारे में। जो बहुत लोग पूछते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी क्यों करें, या फिर हम भगवान को क्यों माने, या फिर हम कुछ चीजें प्रैक्टिस में क्यों रखें करके, इससे क्या फायदा है। हमारी लाइफ तो चेंज नहीं होगी ना, हमारा कुछ होने वाला तो है ही नहीं ना। मतलब जो है वही है, जो तकदीर में लिखा है वही होगा, या फिर ठीक है मेरी नसीब ही खराब है यही होगा करके। तो देखो, जितना मुझे लगता है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि जितना मैं सोच रही हूँ कि हमारा ना जन्म और मृत्यु फिक्स्ड है। ठीक है, अभी बात आती है जन्म और मृत्यु के बीच की अपनी लाइफ। ठीक है, ये बीच की लाइफ जो है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मेजर डिसीजंस रहते हैं। हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसकी डेस्टाइंड चीजें रहती है। कुछ लोगों को जॉब में बहुत ग्रोथ रहती है, बिजनेस में नहीं रहती। कुछ लोगों को बिजनेस में रहती है ग्रोथ, जॉब में नहीं रहती। ठीक है, उसके बाद आती है बहुत सारे, मेरे को बोलना बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जो ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं अपनी, वैसे लाइफ चेंज होती रहती है, पाथ्स चेंज होते हैं। हम किससे शादी कर रहे हैं, अर्धांगिनी बोला जाता है हिंदू कल्चर में। तो हम जिसके साथ शादी कर रहे हैं उसके साथ अपनी लाइफ ज्वाइन होती है, मतलब अपनी डेस्टिनी उस इंसान के साथ में मैच हो जाती है, उससे भी अलग देते हैं। द पॉइंट इज, जहाँ पे हम जो डिसीजंस लेते हैं वैसे पाथ चेंज होते हैं। ये फिक्स है। बीच की जर्नी जो है वो डिफरेंट है बेस्ड ऑन आवर डिसीजंस कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ चीजें डेस्टाइंड है, कुछ चीजें बहुत हार्डवर्क से मिलेगी, और कुछ चीजें है वो होने ही वाली है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। बट क्यों करना है स्पिरिचुअलिटी, इज बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी हमको कैसी जीनी है वो हमारे हाथ में है। हमको कैसे जीनी है, मतलब अगर किसी इंसान को बिजनेस में ग्रोथ है ही नहीं, उसको जॉब में ग्रोथ है बट उसको बिजनेस करना पसंद है, उसके लिए वो रेडी है हार्ड वर्क करने के लिए, तो वो करे। वो उसकी चॉइस है, उसका डिसीजन है, उसके लिए वो देना चाह रहा है 100% दे, वो अपने हाथ में है। या किसी इंसान से हमसे प्यार है, हमारी कुंडली नहीं जम रही है, बट सिंस आई लव हिम आई विल गेट मैरिड टू दैट पर्सन। उसके बाद क्या होता है वो अपने डिसीजंस है, वो उसकी कुंडली अपनी कुंडली के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये बीच के डिसीजंस अलग अलग है, वो अलग हो गए, अपने पाथ जो चूज करोगे वैसे आएंगे। बट ये सब में हम खुश रहना उतना ही जरूरी है। ये यहाँ से यहाँ तक रोते धोते जाओगे, ब्लेम करते हुए जाओगे और नेगेटिव होके जाओगे तो क्या ही जिंदगी का मतलब है। ये और ये तो चलने वाला है, बीच का बहुत खुशी से गुजारो, बहुत पॉजिटिवली गुजारो, और जो आ रहा है उसको फेस करो। जो दुख भी आ रहा है ना उसको फेस करो, वही लेके रोते मत बैठो। जैसे एक एग्जांपल दूंगी कि मेरे एक पहचान के है आंटी, जिनका या मतलब एक एट द एज ऑफ 35 उनका कुछ ऑपरेशन हो गया, और वो ऑपरेशन होने के बाद में उनका मेंटल ब्लॉक आ गया कि वो चल नहीं सकती। ठीक है, सब डॉक्टर सबने बोला वो चल सकती है, बट उसने वो मेंटल ब्लॉक ले लिया, मतलब खुद के मन से ही उन्होंने ये कर लिया कि मैं अभी नहीं चल पाऊंगी कभी भी। तो वही उसका कंटिन्यू हुआ एट द फ्रॉम द एज ऑफ 35। वो फिर मतलब बेड पे ही रही, और वो हमेशा कोसती रही अपने को और सबको कि मेरी लाइफ ही खराब है, मेरा ऑपरेशन हो गया, मेरी लाइफ ही खराब है, मेरी लाइफ ही खराब है, मेरा ये हो रहा है, मैं बेड रिडन हूँ। मेरा जब 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 वो लाइफ खराब है बोली, उनकी एज 80 तक वो जिंदा थे, बट उन्होंने 35 से 80 वाली जो टाइम था उन्होंने बस रो धो के गुजारा। ठीक है, अभी ये क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपनी लाइफ नेगेटिव बना दी। अगर कुछ लोग रहते हैं जो बाय बर्थ हैंडीकैप रहते हैं, या बाय बर्थ कुछ कमियां लेके जाते हैं, क्या वो जिंदगी में रोते रहते हैं? कुछ लोग रोते रहते हैं, कुछ लोग वही हैंडीकैप रह के, वही कमजोरियां लेके भी लाइफ बहुत खुशी से जीते हैं। तो पॉइंट इज खुशी से जीना जरूरत है। अगर वो 35 एज में उनका हुआ ऑपरेशन, सब लोग ऑपरेशन से ओवरकम होते हैं। कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनको बोला गया था कि ये एक्सीडेंट या ये ऑपरेशन चल नहीं पाओगे, पर उन्होंने भी बहुत सारी चीजें अचीव कर ली थी अपने विल पावर के ऊपर, और अपनी स्ट्रांग विल पे और पॉजिटिविटी के ऊपर कि नहीं करना ही है करके।
तो पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ खुशी से जाओ। ये स्पिरिचुअलिटी के जो हम बताते रहते हैं वो हम क्यों बता रहे हैं, या बहुत सारे उपाय हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम चीजें, डेस्टाइन चीजें, कुछ मेजर चीजें नहीं चेंज कर सकते, कुछ चीजें हम अपने विल पावर पे, अपने पॉजिटिविटी से चेंज कर सकते हैं। तो आप भी वो सोचो कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, मुझे बस मेरा पॉजिटिविटी लगानी है, मेरा विल पावर लगाना है, और मुझे मेरी जिद लगानी है ये सारी चीजें अचीव करने के लिए। शायद आप कर दो वो सारी चीजें अचीव, बट वो सोचना जरूरी है। तो स्पिरिचुअलिटी कुछ चेंज ज्यादा नहीं कर पाती है, बट आपका नजरिया अपनी लाइफ की टूवर्ड्स देखना जरूर चेंज करती है। जो नजरिया पॉजिटिव रहना चाहिए, जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो। उससे फेल हो जाओगे तो सीखोगे, उससे ग्रो करोगे तो आगे ही जाओगे, बट फेल होगे तो कुछ अच्छा तो सीखोगे, वो तो होगा आपका, वो जरूर सोचो।